हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किट्टूस 2.0 में। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौरी भैंस और अकोंडा अजगर की लड़ाई। घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल धरती तक पहुंच पाती थीं, एक बड़ा और विशाल अजगर रहता था जिसका नाम अंकोंडा था। उसकी ताकत के आगे कोई भी जानवर टिक नहीं सकता था। लंबा, मोटा और भयानक अंकोंडा जंगल के जानवरों के लिए डर का पर्याय बन चुका था। उसी जंगल में एक भैंस रहती थी जिसका नाम गौरी था। काली, मोटी और ताकतवर गौरी अपने शांत स्वभाव और दयालुता के कारण पूरे जंगल में मशहूर थी। वह कभी किसी से दुश्मनी नहीं करती थी और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब और नदियां सूखने लगी और जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। गौरी भी अपने झुंड से बिछड़ गई और एक नई जगह पानी की तलाश में चल पड़ी। चलते चलते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां अंकोंडा का बसेरा था। अंकोंडा ने पहली बार गौरी को देखा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा कि यह भैंस बड़ी और मांसल है, इसे खा लूं तो कई दिनों तक पेट भर जाएगा। अंकोंडा ने धीरे धीरे अपने बड़े शरीर को घास और पेड़ों के पीछे छिपा लिया और मौका देखकर गौरी पर झपटने की योजना बनाई। लेकिन गौरी अपने तेज कानों से अंकोंडा की हरकतें सुन चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह सांप बहुत बड़ा और खतरनाक है। उससे लड़ाई करने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। उसने अंकोंडा की योजना को भांप लिया और अपने ऊपर खतरा आने का नाटक किया। गौरी ने जानबूझकर ऐसे व्यवहार किया जैसे वह डरी हुई और कमजोर हो। उसने धीरे धीरे पानी के पास जाने का नाटक किया और वहां खड़ी हो गई। अंकोंडा ने सोचा कि अब समय आ गया है। वह तेजी से फुफकारता हुआ गौरी की ओर झपटा और अपने विशाल शरीर को गौरी के चारों ओर लपेटने की कोशिश की। लेकिन गौरी पहले से ही सतर्क थी। जैसे ही अंकोंडा ने गौरी को जकड़ने की कोशिश की, गौरी ने अपनी सारी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने अपने मजबूत पैरों से जमीन पर जोर मारा और अंकोंडा के शरीर को झटके देने शुरू किए। अंकोंडा की पकड़ कमजोर होने लगी, लेकिन वह भी हार मानने को तैयार नहीं था। गौरी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अंकोंडा को गुमराह करने के लिए अचानक से जमीन पर गिरने का नाटक किया। अंकोंडा को लगा कि गौरी अब हार मान चुकी है। उसने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि वह उसे पूरी तरह निगल सके। जैसे ही अंकोंडा ने अपनी पकड़ ढीली की, गौरी ने झट से खड़े होकर अपनी सींगों से अंकोंडा पर हमला कर दिया। उसके तेज सींग अंकोंडा के शरीर में धंस गए और दर्द के मारे अंकोंडा जोर से चीखा। गौरी ने अपने पूरे जोर से अंकोंडा को धक्का दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अंकोंडा का विशाल शरीर अब कमजोर पड़ चुका था। वह समझ गया कि वह गौरी को हरा नहीं सकता। अंकोंडा ने हार मानते हुए कहा, गौरी, तुम न केवल ताकतवर हो बल्कि बहुत चतुर भी। मैं अपनी गलती मानता हूँ और वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गौरी ने उसकी बात सुनी और कहा, ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर तुम वाकई सुधरना चाहते हो, तो इस जंगल के जानवरों के साथ मिलकर रहना सीखो। अंकोंडा ने गौरी के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने बुरे स्वभाव को बदलने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने जंगल के अन्य जानवरों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। गौरी ने भी उसे माफ कर दिया और उसके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। अब अंकोंडा और गौरी दोनों जंगल के जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी कहानी यह सिखाती थी कि ताकत और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और धैर्य से किया जा सकता है। साथ ही दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का रास्ता हमेशा खुला होता है। बस जरूरत है सही दृष्टिकोण और व्यवहार की।